हरिशंकर गुप्ता जी, दिल्ली में जब आपकी सरकार हुआ करती थी तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है? हमें ध्यान है निर्भया हुआ था, तब भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे और आज भी दिल्ली की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसने कहा कि भाई हमारे हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है, पुलिस हमें दे दो, फिर देखो दिल्ली की कानून व्यवस्था। लेकिन अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहां रही, काफी शासन किया, तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है सर, या कुछ भी नहीं बदला? अनुराग जी, मैं सारे मेहमानों का, बड़े वरिष्ठ है रामगोपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे बड़ी पुरानी मुलाकात है, मैं सबका नमस्कार करता हूँ। देखिए, दिल्ली में अगर हम एनसीआरबी का डाटा को देखें, हालांकि मैं एनसीआरबी के डाटा को आज के दिन इतना रिलायबल नहीं मानता हूं, इसलिए नहीं मानता हूं कि पुलिस की एक आदत हो गई है कि केस को दर्ज नहीं करना, चक्कर कटवाते रहना, एफआईआर नहीं करना, प्रलोभन देना कि केस मत दर्ज कराओ। उसके पीछे कारण सिर्फ ये रहता है कि ग्लूमी पिक्चर दिखाने का जो थाने का एक कंसेप्ट बन गया है, दिल्ली के अंदर प्रमोशन से जुड़ा हुआ है, वो रहता है। लेकिन उसके बाद भी 2016 से लेके 2024 तक का अगर एनसीआरबी का डाटा को देखें तो 2016 के अंदर प्रति 1 लाख व्यक्ति दिल्ली की आबादी का, उसके लिए 160 आपराधिक केस होते थे। आज 2024 में क्या हो गया है? 1832 केस हो गए। 1832 केस 1 लाख व्यक्ति के साथ हो गए। और दिल्ली में एक नारा आपको सुनने को मिलता होगा मुस्कान जी, पिछले वाले जो सरकार थी, केजरीवाल साहब थे, और अभी भी जो सरकार आई है, वो हर चीज में नंबर 1 बताते हैं अपने आप को कि ये कर दिया तो हम नंबर 1 है, ये भी इसमें भी नंबर 1 है, इसमें भी नंबर 1 है। अभी भगवंत सिंह बताते थे, अभी भगवंत सिंह मान का बयान आया था कि साहब शिक्षा में पंजाब नंबर 1 है। वो केजरीवाल जी की घिसी पटी जो कवायद थी वो अभी भी चला रहे हैं। लेकिन आज नंबर 1 किस चीज में है? कैपिटल नंबर 1 है क्राइम में, नंबर 1 है रेप कैपिटल में, और सबसे बड़ी बात यह है पंजाब नंबर 1 होता था नशे के मामले, और दिल्ली उसकी बराबरी कर रहा है। आज दिल्ली पंजाब की नशे में बराबरी कर रहा है। हर तरह का नशा बड़ी सुगमता से दिल्ली वालों को, दिल्ली के नौजवानों को, नाबालिगों को आराम से उपलब्ध हो जाता है। अब मैं उसके पीछे किसको दोष दूं? देखिए, नहीं, दे दीजिए जो दोषी हो, आपको जो लगता है। आपसे मैंने यही तो पूछा है कि क्यों नहीं बदला और कौन जिम्मेदार है। दिल्ली देश की राजधानी है और पावर हाउस है दिल्ली का, जैसे कि आपने कहा है। गृह मंत्रालय यहां पर है, अमित शाह उसके मंत्री हैं, और दिल्ली में क्राइम में सुधार नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी सोचने की और आश्चर्य की बात लगती है कभी कभी मेरे को। दिल्ली वीवीआईपी सिटी है, यहां पर ऐसा हो रहा है। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है तो दिल्ली के अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित। 2 केस तो आपने बता दिए अभी, उमेश रेशीवाला की और संसद का। देखिए, दिल्ली में जो हमारी बस्तियां हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, दूसरे जो छोटे क्लस्टर्स हैं, जेजे कॉलोनीज हैं, वहां जहां गरीब लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं, वो स्थिति भयावह है। वहां का जब नौजवान, नाबालिग नौजवान जब अपराध की दुनिया में कदम रखता है या उसको रखवाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि वहां पुलिस को नहीं पता होता इस चीज। जी ठीक है। तो नितिन त्यागी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है हरिशंकर गुप्ता जी, मैं जवाब लेता हूं। नितिन त्यागी जी, बहुत गंभीर सवाल उठाया है हरिशंकर गुप्ता ने, और यह सवाल हम दिल्ली वासियों का भी है, दिल्ली एनसीआर ने, पूरे देश का सवाल है कि यह देश की राजधानी है या अपराध की राजधानी है। सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से हरिशंकर गुप्ता बता रहे हैं कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करती, एफआईआर दर्ज नहीं करती, रिकॉर्ड्स में आ ही नहीं पाती कई ऐसी वारदातें। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, मैं डेफिनेटली मानता हूं कि सिचुएशन और बेटर होनी चाहिए। बहुत सुधार की ज़रूरत है दिल्ली के अंदर। और जबकि मतलब हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस का क्राइम डिटेक्शन रेट जो है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जहाँ पे हम मतलब मर्डर केसेस की बात करें या रेप्स की, पॉक्सो केसेस की बात करें, डिटेक्शन रेट जो है इट इज़ ओवर 90%।
बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि पुलिस की प्रेजेंस थोड़ी सी और होनी चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अमित शाह जी का, हमारे होम मिनिस्टर साहब का। उनके अंडर में और दिल्ली के अंडर में दिल्ली पुलिस ने काफ़ी काम किया है दिल्ली के अंदर। और अब आपने जैसा कहा कि जो है डबल इंजन और ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली के अंदर है, तो बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के दोनों मिलके इसके ऊपर काम करें। पिछले 10 साल में ऐसा नहीं हो पाया, किसी वजह से आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा था। अब मुझे लगता है कि तालमेल बन रहा है। अब सरकार है और इस तरीके की एक पॉजिटिव सोच वाली सरकार दिल्ली के अंदर है और इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम किया जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले दिनों में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा पुलिसिंग के ऊपर, क्योंकि ये कोऑपरेशन के थ्रू ही हो सकता है। ये कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सब कुछ दोनों सरकारें मिलकर कर सकती हैं। ये कह देना बड़ा आसान है कि सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार के अंडर में पुलिस आती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो केंद्र में राज्य सरकार में है, आपकी सरकार उसका कोई आजकल की सरकार गाइडेंस नहीं है, बहुत सर, ज्यादा जरूरी है। 2014 से बैठी है केंद्र में और तमाम राज्यों में देखिए, कानून वही मैं कह रहा व्यवस्था, हूं, तमाम राज्यों में जो कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से उसका उदाहरण दिया जाता है, जहां नहीं है वहां और जहां है वहां। दिल्ली में क्या दिक्कत है? दिल्ली में तो मोस्ट अवेटेड था कि भाई हमारी सरकार आएगी, तो कानून व्यवस्था को लेकर तो सबसे पहले कदम उठाया जाना चाहिए था। बिल्कुल, डेफिनेटली कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में अभी आपको पता चलेगा कि रिसेंटली काफ़ी सारा रिक्रूटमेंट किया गया है दिल्ली पुलिस में। थानों की फोर्सेस को ऑगमेंट किया गया है, इनहांस किया गया है, बढ़ाया गया है और महिला फोर्स काफ़ी सारी ज्वाइन कराई गई है दिल्ली के अंदर। और मुझे लगता है कि इसका बहुत जल्दी बहुत सारा इफेक्ट आपको दिखाई देगा। जी, ठीक है, ऑन ग्राउंड आपको दिखाई ठीक है। देगा। हरिशंकर गुप्ता जी, आप संतुष्ट हुए? कोऑर्डिनेशन की आप कमी रही संतुष्ट हुए पास में? नितिन त्यागी जी के जवाब से? 1 मिनट, मैं तो नहीं हुआ। अनुराग भाई, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, त्यागी जी ने, क्योंकि प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर आए हैं, हाँ, बातें कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अगर अकेले में इनसे दिल पे घर जाके पूछा जाएगा तो ये भी वही बात कहेंगे जो हम बात करें। लेकिन जिम्मेदारी इनकी है, अमित शाह जी को भी डिफेंड करना है, भाजपा सरकार को भी बिल्कुल। defend करना है। मैंने और एक भी और चीज सुन में लीजिए, जिम्मेदारी से अगर हटने की कोशिश की हो तो बताएं। नहीं, सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली के अंदर जो अपराधों की औसत है वो राष्ट्रीय औसत से 3 गुना है। और अपराध पकड़ने की जो अब 90% की जो बात की है, सरासर गलत बात है ये। 40% राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दिल्ली के अंदर जब जहां अपराध पकड़े नहीं जाते हैं। इस बात को देखना चाहिए हम लोग, फैक्ट्स जो है उनको चेक करना चाहिए। आप अनुराग जी, ये बात आप एक इंडिविजुअल फैक्ट नहीं दे सकते ना। राष्ट्रीय औसत जो है, आप औसत में ये देखिए, फिर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन दिल्ली की ज्यादा है कि नहीं है पूरे देश से? नहीं, कहां भाई, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर को लीजिए, उनकी पॉपुलेशन भी कहीं कम नहीं है। और वो आप देखिए, आप राज्य के हिसाब से देखिए। आप जब पूरा का पूरा आंकड़ा दे रहे हैं तो राज्य का परसेंटेज ले रहे हैं। जी न्यूज़।